बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहनोई और बरादरी निस्बती का मिसाली प्यार, जिस पर अवामी वसाइल भी कुर्बान। वजीर आला के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के बहनोई और उनके दोस्तों पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैरो तफरीह के मजे लिए। वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी हेलीकॉप्टर को उनके स्टाफ ने रिश्तेदारों की सैरो तफरीह के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी हेलीकॉप्टर पर PSO हैदर अली के बरादरी निस्बती और उसके दोस्तों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खबर चली तो वजाहती बयान जारी हुआ जिसने मामले की तस्दीक कर दी। वजाहती बयान में मान लिया गया कि हेलीकॉप्टर दोस्तों ने तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उड़ाया नहीं गया। क्या खूब के नजर आने वाली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बरादरी निस्बती साहब आसमान पर उड़ते हुए ऊंचाई से लाहौर की वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो में खुशखबरियां करते PSO हैदर अली के बरादरी निस्बती और दोस्त अहबाब लाहौर से फैसलाबाद गए। और सितम ज़रीफी देखिए कि वजाहती बयान बनाने वाले ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की वीडियो और फिजा में की गई अक्सबंदी से ही इनकार कर दिया। मैं अली राह में इस स्टोरी पर कायम हूँ। जिस फोरम पर भी इस स्टोरी से मुतल्लिक मेरे से सबूत मांगे गए तो वो मैं सबूत मीडिया के ज़रिए पेश कर दूंगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस केस की इंक्वायरी फाइलों में दबती है या फिर इसका कोई नतीजा सामने आएगा। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को दिल की तकलीफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की एंजियोप्लास्टी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा अब उनकी तबीयत कैसी है? जी, लाहौर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को दिल की तकलीफ लाहक हुई है, जिस पर उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया गया है। वहां पे उनकी पहले एंजियोग्राफी की गई और उनके दिल की जो शरियानें बंद थी उनमें जो है वो स्टेंट डाले गए हैं और उनकी एंजियोप्लास्टी के बाद अब उनको CCU में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी अब रूबे सेहत हैं, ताहम फिलहाल वो अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज हैं। फिलहाल अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। खुला घी भी महंगाई की जद में आ गया। कीमत में 5-10 नहीं पूरे 15 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। नई कीमत 285 रुपए हो गई। 16 किलोग्राम का कनस्तर 4,320 रुपए से बढ़कर 4,560 रुपए का हो गया। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कनस्तर वाला घी 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। खुले घी की फी किलो कीमत 285 रुपए हो गई, जबकि 16 किलो का कनस्तर 4,320 रुपए से बढ़कर 4,560 का हो गया है। खुला घी गरीब तबका इस्तेमाल करता है, जिसे पहले ही महंगाई ने बेहाल कर रखा है। हर चीज की कीमत तो ज्यादा हो ही रही है, चीज मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। महंगाई तो सर बढ़नी थी, ठीक है ना। पिछले जो हुकूमतें जो करके गई हैं उसका असर हम पे आना ही आना था। हर चीज़ महंगी हुई भी है, तो क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। जो हर दूसरी दुकान पे एक रेट कुछ है, किसी के पास कुछ है। शहरियों का कहना है कि बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। हुकूमत सिर्फ बातें करने की बजाय महंगाई में कमी के लिए इकदाम करे। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ते बाद भी आटे की सप्लाई बहाल ना हो सकी। सप्लाई मुअत्तल होने से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत। पास्को से मुआहिदा खत्म होने के बायस सप्लाई मुअत्तल हुई। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है। पास्को के साथ 50,000 मैट्रिक टन आटे की सप्लाई का मुआहिदा किया गया था। नया मुआहदा होते ही आटे की सप्लाई बहाल हो जाएगी। इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को मोडर्ना वैक्सीन की 3 लाख डोजेज मौसूल हो गईं। स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, निजी कारोबार और ज़रूरत के पेश नज़र बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को मोडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। कमजोर कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद ज़ाबितस, हाइपरटेंशन, कार्डियक, रीनल, लीवर, मेलेगनेंसी और उनसे जुड़ी दीगर बीमारियों के शिकार अफराद को भी मोडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक मोडर्ना वैक्सीन फौरी तौर पर 14 अजला को भिजवाई जा रही है। मोडर्ना वैक्सीन वीजा, टिकट या फॉरेन रेजिडेंस परमिट दिखाने पर ही लगाई जाएगी। मोडर्ना वैक्सीन शदीद बीमारी के शिकार अफराद को भी वैक्सीनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सारा असलम का मजीद कहना था कि केमोथेरापी करवाने वाले अफराद थेरापी के 28 दिन बाद वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन स्टॉक पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सिर्फ अहल अफराद को ही लगाई जाएगी।
पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के सालाना बजट में 1.2 अरब रुपए का फंड कम कर दिया। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले माली साल में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के लिए 3 अरब 40 करोड़ का बजट रखा था। नए माली साल में हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में 2 अरब 40 करोड़ रुपए रखे हैं। ये फंड्स बराह रास्त बुजुर्ग अफराद को बजरिए कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत ने पिछले माली साल की निस्बत नए साल में कम बजट रखा है। महकमे खजाना के हुक्काम ने फंड कम मुख्तिस करने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। 3 अरब की लागत आएगी। स्टूडेंट्स को डिप्लोमा की जगह डिग्री ऑफर करके आलमी मेयार की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले और ट्रेनिंग्स का अहल बनाया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से हस्पतालों में नर्सिंग का म्यार बेहतर बनाने के लिए तलबा को ट्रेनिंग की बेहतर सहूलियात की फराहमी का फैसला किया गया है। नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस का दर्जा दिया जाएगा। रवा माली साल मंसूबे पर अमल दरामद के आगाज के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अपग्रेडेशन पर नर्सिंग के 2 साल डिप्लोमे की जगह 4 साल BS नर्सिंग की डिग्री ऑफर की जाएगी। मौजूदा नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर आलमी म्यार की यूनिवर्सिटी के लिए अहलियत नहीं रखते। BS नर्सिंग की 4 साल डिग्री से आलमी म्यार की ट्रेनिंग और नर्सिंग में मजीद तालीम हासिल की जा सकेगी। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए नई एजेंसियां बनाने का मंसूबा। महकमा माहौलियात ने 3 माहौलियाती एजेंसियां बनाने की मंजूरी दे दी। 30 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। महकमा माहौलियात के तहत 19 नए हेडक्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे। तहसील में इंडस्ट्रीज के तनासुब के मुताबिक दफातर बनाए जाएंगे। मॉनिटरिंग सेंटर्स के तहत फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इंडस्ट्रीज के तमाम सैंपल माहौलियात के फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किए जाएंगे। प्राइवेट लेबोरेटरीज को माहौलियात की लेबोरेटरीज से लाजमी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। तमाम मंसूबे 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम मंसूबों की मद में वर्ल्ड बैंक 200 मिलियन जबकि पंजाब हुकूमत 70 मिलियन का बजट देगी। HEC के निडर ग्रेजुएट पॉलिसी और PhD पॉलिसी के निफाज को 1 साल तक मौखर करने पर आमादगी। वाइस चांसलर्स के एतराज़ात के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने दोनों पॉलिसीज़ को दोबारा से कमीशन के सामने पेश करने का फैसला कर लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के दौरान HEC पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वाइस चांसलर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि BS ऑनर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड दाखिला पॉलिसी से यूनिवर्सिटियों के तदरीसी शोबाजात कमज़ोर होंगे। वाइस चांसलर ने तमाम शोबाजात के तलबा को पहले 2 सेमेस्टर्स में यकसा निज़ाम पढ़ाने की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिलों की पॉलिसी भी वाइस चांसलर ने मुस्तरद कर दी। वाइस चांसलर ने कमीशन से मुतालबा किया कि PhD में दाखिलों के लिए MPhil की शर्त को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज़ में अलविदाई अशाइया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकी नसफी समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने खिताब भी किया। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट अदलिया को, जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये अदलिया की बैकबोन है, इनकी वजह से हमारा सारा स्ट्रक्चर संभला हुआ है और इस स्ट्रक्चर को, इस बोन को मजीद मजबूत करना है। हमने इनकी तजलील और तहकीर नहीं करनी। हमने इनको सबो शितम का निशाना नहीं बनाना। हाँ, जहां इस्लाह की बात हो वो जरूर करनी है, लेकिन इस्लाम में और तंजो शितम का निशाना बनाने में बड़ा फर्क है। इस्लाह उस वक्त की जाती है जब आप किसी को अपना समझें, और इस्लाह जो है मुस्बत अंदाज में की जाती है जिससे वो आदमी। तहरीक इंसाफ के MNA सरदार तालिब हसन नकई की फैक्ट्री से बिजली और गैस चोरी पकड़ी गई। तालिब हसन नकई की बेटी और दीगर अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA की इंसदाद बिजली और गैस चोरी टीम को इतलात मिली कि MNA सरदार तालिब हसन नकई की पत्तोकी में प्लास्टिक बनाने वाली लाइम नामी फैक्ट्री में अरसा दराज से गैस और बिजली चोरी की जा रही है। FIA ने रेड किया तो गैर कानूनी तौर पर बिछाई गई 150 फीट सुई गैस लाइन पकड़ी गई, जबकि बिजली के डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। गैर कानूनी इकदाम से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। FIA ने बिजली और गैस चोरी के 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुकदमा सरदार तालिब हसन के बेटे सरदार अहमद अयाज नकई और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है।
ادھر LDA کے انجینئرنگ ونگ کے افسران نیب کے نشانے پر۔ نیب نے اورنج لائن پیکج 2 میں ملوث انجینئرز کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نیب نے پروجیکٹ ڈائریکٹر شیراوالا گیٹ اقرار حسین کے اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ٹیپا کے کلرک کاشف جمال کی پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ نیب نے انجینئرنگ ونگ کے افسران اور ان کے اہل خانہ کی پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ اقرار حسین اور شبیر حسین کے خلاف پہلے بھی اورنج لائن پیکج 2 کی انکوائری چل رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی کم آمدن والے افراد کی باوقار تدفین کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سماجی اداروں کو کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے قبرستانوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کے معاملے پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کم آمدن والے افراد کی تدفین کے وقت لواحقین کو مالی دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سماجی ادارے تدفین میں سہولت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ کم آمدن والوں کو تدفین کے لیے سہولت دی جائے۔ فوت شدگان کی تدفین باوقار طریقے سے ہو سکے۔ فیصلے میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو حکم دیا گیا قبرستانوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ لاہور میں قائم ماڈل قبرستان کی طرز پر فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور راولپنڈی میں بھی قبرستان بنائے جائیں۔ جوڈیشل الاؤنس کو پینشن کا حصہ بنانے کا کیس پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی چیلنج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ سے 6 جولائی کو ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی ملاقات۔ اعجاز الحق نے جنوبی پنجاب کو ترقیاتی بجٹ میں ترجیح دینے اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، الزامات برائے الزامات کی سیاست کبھی کی ہے نہ ہی کریں گے۔ اعجاز الحق نے کہا کہ ہر ضلع کا علیحدہ ڈیولپمنٹ پیکج بنانا بہترین اقدام ہے۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے 35% بجٹ مختص کرنے سے محرومیاں دور ہوں گی۔ گورنر پنجاب نے معراج خالد اسکول کا افتتاح کر دیا۔ چودھری محمد سرور کہتے ہیں انشاءاللہ معراج خالد یونیورسٹی بنانے کے خواب کو پورا کروں گا۔ برکی روڈ پر ملک معراج خالد اسکول کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ کامیابی کا راز دولت یا عہدوں میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ ملک معراج خالد ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی میں ممبر تحفظ استحقاق بل سے صحافیوں کے خلاف شکیں اتفاق رائے سے ختم کر دیں۔ اسپیکر اسمبلی کی سربراہی میں ڈسپلنری کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں صحافیوں کے نمائندے بھی پیش ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل PFUJ رانا محمد عظیم کی سربراہی میں صحافیوں کے وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور صحافیوں کے حوالے سے متنازع بل کا معاملہ اٹھایا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر قدغن لگانے والوں کے خلاف سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رکن پنجاب اسمبلی ایوان سے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کرے تو اس پر صحافی ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ زیر تربیت افسران سے بحری حدود کی حفاظت کے بدلتے چیلنجز پر خطاب کیا۔ نیول چیف کی آمد پر کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے 50ویں سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ امیر البحر نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں میری ٹائم سیکیورٹی سے متعلق مختلف چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ نیول چیف کا کہنا تھا کہ کسی بھی محاذ پر کامیابی کے لیے عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی اور کردار کی پختگی انتہائی ضروری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا